हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो अब ये हो गया कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो कानून आपके ऊपर लग जाएगा। इमरान खान के ऊपर क्या एतराज है? नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, और ठेकेदार नौजवान के चंद लोग बन गए हैं नौजवानों के पाकिस्तान के, जो कहते हैं कि नौजवान गुमराह हो रहे हैं। मशरिकी पाकिस्तान टूट गया, वो तो सबसे बुरी मिसाल है। ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे, जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे। आजकल सिर्फ ये हो रहा है कि सबका मुंह बंद कर दो। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है उस पर FIR हो जाती है। रिपोर्ट पढ़ने में क्या गलत है? गद्दारी क्या है? साबिक सदर आरिफ अलवी के सवाल। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, बानी PTI पर नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम है। चंद लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं। पाकिस्तान तोड़ने नहीं देंगे, जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ देंगे। PTI 4 साल हुक्मरान रही। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मीडिया पर नशर क्यों नहीं की गई? आरिफ अलवी के बयान पर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठा दिए। ट्विटर पर लिखा, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने या पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हर्ज नीयत और जहनी फतूर में है, जो आज 53 साल बाद यकायक जाग उठा। आज भी वक्त है PTI उसे KP के निसाब में हिस्सा बनाकर अपनी तस्कीन का सामान कर ले। हुकूमत की एक बार फिर PTI को डायलॉग की दावत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हम कहते हैं बात करो, वो कहते हैं तुमसे नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे, हम हर सियासी जमात से बात करना चाहते हैं। ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो डिसोन कर रहे हैं, और डिसोन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं किए। इनका हमेशा ये रवैया रहता है, वो जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। PTI माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगे तो बात करने के लिए तैयार हैं। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी कहते हैं, PTI बानी के ट्वीट से लाताल्लुक है। ये ट्वीट को ऑन कर रही हैं, ना डिलीट। ये चोरी करते हैं और सीनाजोरी भी। 9 मई के मुल्जिमान KP के वजीर आला भी बन गए। अदालतों से सजा की अपील है। गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। इतना फसाद पार्टी, सियासी मुखालिफिन हमारे जो है ना, उनके लिए सोग का आलम होता है जब उनको पता चले कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, जब उनको ये बताया जाता है कि आटे की कीमत में कमी हो रही है। और हर वो चीज जिससे मुल्क में आग लगाई जा सकती है, जिसमें मुल्क में फितना फैलाया जा सकता है, वो इनके लिए जो है वो फूड ऑफ थॉट है। और आज भी जो है मुल्क की फौज हो या मुल्क के चीफ जस्टिस हो, उनके खिलाफ एक महाज बनाकर बहुत दिनों से हो रहा है। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि इनकी ये सियासी बददियानती, और जिसको फॉर्मेशन कमांडर ने तालिबान भी बानी PTI से अच्छे हैं, जो कहते हैं वो तस्लीम भी करते हैं। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर नई नस्ल के जहन में फ़ौज के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। अफवाज पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी की जा रही है। बानी PTI का शेख मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक ट्वीट। FIA ने PTI के मजीद 3 रहनुमाओं को तलब कर लिया। नोटिस बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के गैर कानूनी इस्तेमाल पर की जाने वाली इंक्वायरी पर किए गए। FIA ने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को 3 जून को इंक्वायरी के लिए बुला लिया। The objectives of Islamic law. He argues that the ultimate aims of Sharia are to preserve religion, life, intellect, offspring, and wealth for everyone, including non-Muslims. पाकिस्तान का आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आइन में तमाम शहरियों को बराबर हुकूक हासिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, चाहते हैं अक़लियती जज भी अदलिया में आएँ। पाकिस्तान का वाहिद परचम जिसमें अक़लियत की नुमाइंदगी है। इस्लामी तालीमात भी हमें अक़लियतों के हुकूक सिखाती हैं। जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी ने कहा, अदलिया ने अक़लियतों के हुकूक के लिए कमीशन कायम किया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने अपने खिताब में कहा, अक़लियतों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। जो अदम बर्दाश्त का कल्चर हमने परवान चढ़ते देखा,
अपने ज़माने तालिब इल्मी से लेके आज तक, वो बाहर क्या तकलीफ दे है हमारे लिए, आप सब के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए। तो आपने उसको सामने रखते हुए उस सारी बैकग्राउंड में अपनी जजमेंट के ज़रिए, और मैं बल्कि कहूँगा कि अपनी उस तसनीफ के ज़रिए, हमें एक रोशन लेकिन ठंडी हवा का दरीचा आपने खोला हम सब के लिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर हमारे और तमाम पाकिस्तानियों के लिए तकलीफ दे है। सब मिलकर चलेंगे तो बहस मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। अक़लियतों के हकूक़ के लिए एक फ़ोरम तश्कील दे दी गई है। हम सब यकसा पाकिस्तानियत हैं। कि जब तक आप जो लोकल पुलिसिंग नहीं करेंगे, पुलिस बाहर से लाकर अपनी लगाना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप ये क्राइम रेट जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर लोकल पुलिस होती, यहीं के लोग होते, जो जहाँ का है, मैं क्या भाई लड़काना में लड़काना के लोगों को पुलिस में भर्ती करो, कराची में कराची के लोगों को पुलिस में भर्ती करो, हैदराबाद के में हैदराबाद के लोगों को दो जगह। तो जब तक लोकल दुनिया में ये निज़ाम है, लोकल पुलिसिंग होती है, लोकल वहीं के लोग होते हैं, उसी बोरोस के, उसी काउंटी के, उसी काउंसिल के लोग होते हैं। कराची में कराची के लोगों को भर्ती किया जाए, दुनिया में भी यही निज़ाम है, मकामी लोगों को ही भर्ती किया जाता है। मुस्तफ़ा कमाल की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा जब तक कराची में मकामी लोगों को भर्ती नहीं करेंगे, जराइम की शरह कभी नीचे नहीं ला सकते। इशरत-उल-इबाद को हम अहमियत नहीं देते, हमारे पास बहुत अहम काम हैं। जब वो कराची आकर बात करेंगे तो फिर जवाब देंगे। इंटरव्यू आज सुबह 11 बजे बोल न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। मुल्क भर में गर्मी का जोर बरकरार, शहर कायद में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। कराची में गुज़िश्ता रोज़ पारा 38 डिग्री, शिद्दत 43 डिग्री महसूस की गई। तुरबत और सिब्बी में भी पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार, लोड शेडिंग कमी के लिए नहीं तैयार। कराची में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी, 14 घंटे बिजली की मअतली ने जिंदगी अजीरन कर दी। अवाम तड़प उठे, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे, इम्तिहानात में शरीक तलबा के लिए पढ़ाई मुश्किल हो गई। निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक का अपनी पैदावार के बजाय खैराती सरकारी बिजली पर इन्हिसार। दस्तावेज के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को साल 2022-23 में बिजली की अपनी पैदावार में किल्लत का सामना रहा। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए के इलेक्ट्रिक CPPA से बिजली लेता रहा। इम्पोर्टेड फ्यूल की वजह से महंगी बिजली की पैदावार, बोझ भी कराची सारिफीन पर डाला जाता रहा है। सुबह 137 अरब रुपए जो है वो के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में दिए गए। नहीं तो फिर इसका एक ही हल है हुकूमत की नवाजिशें हैं। नहीं तो चले हुकूमत की नवाजिशें हैं तो हुकूमत फिर बिलबिला क्यों रही है? हमारा फीडबैक ये है कि 7 साल 8 साल ये केस कोर्ट में मौजूद रहा, इसकी 1 या 2 हेयरिंग के अलावा इसकी हेयरिंग ही नहीं हुई। 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कराची वाले के इलेक्ट्रिक की वजह से अजियत में हैं। सरकारी इदारों में भी 2 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की बोल के प्रोग्राम में जैस्मीन मंजूर के साथ बातचीत के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया। अवाम पर फिर बिजली बम, यूनिट 3 रुपये 28 पैसे महंगा। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी, कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा। इतलाक जून, जुलाई और अगस्त 3 माह के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया।
इजाफी गंदम दरामद स्कैंडल, मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। ज़राए के मुताबिक साबिक फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीमुल हसन को चार्जशीट कर दिया गया। चार्जशीट में वसीमुल हसन पर नाअहली, मिसकंडक्ट, करप्ट तर्ज अमल के इल्ज़ामात गंदम बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। 14 रोज़ में अपने दिफा में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी थी। हेलन मेरी रॉबर्ट्स को आर्मी मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर रैंक पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, हेलन मेरी पाकिस्तानी अक़लियती बरादरी की पहली खातून ब्रिगेडियर हैं। हेलन मेरी ने साबित किया, ख़वातीन किसी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं। उनका खिदमत का जज्बा नस्ल नौ की ख़वातीन के लिए मशअल राह है। पाक बहरिया जहाज़ यरमूक का शुमाली बहर अरब में कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। खुफिया मालूमात पर शुमाली बहर अरब में इंसदाद मनशियात ऑपरेशन किया गया। PNS यरमूक ने ऑपरेशन में 380 किलो मनशियात जब्त की, जिसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत हज़ारों डॉलर्स है। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया की समंदर में मौसर निगरानी का नतीजा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू। कोरंगी मेहरान टाउन में कंपनी के बाहर शहरी से 5 लाख रुपए की वारदात। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाक़े का मुकदमा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज। 5 स्टार चुरंगी के करीब डाकुओं से शाहीन फोर्स का मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे। नेशनल हाईवे गुलशन हदीद के करीब पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। ईरानी तेल से भरे टैंकर को कब्जे में ले लिया गया। T20 वर्ल्ड कप का मेला आज से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में सजेगा। इफ्तिताही मैच मेज़बान अमेरिका और कनाडा के दरमियान खेला जाएगा। मेगा इवेंट में शरीक पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। अमेरिकी शहर डैलस में मौजूद ग्रीन शर्ट्स इतवार को मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से 7 बजे तक प्रैक्टिस सेशन करेंगी। पीर और मंगल को भी तरबती मश्क में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तराना जारी कर दिया गया। छोटे फॉर्मेट का बड़ा मुकाबला, T20 वर्ल्ड कप का बुखार। शायकीन हैं तैयार, बोल ला रहा है खुसूसी प्रोग्राम। खेल का जुनून, मेज़बान फ़हीम अहमद की मज़ेदार बातें। तनवीर अहमद करेंगे बेबाक तबसरे। देखिए T20 वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ बोल न्यूज़ पर। पाकिस्तान की टीम तो अच्छी है, लेकिन यह है कि उसको एक मुकम्मल मजबूत प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना। पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो बड़ा आसान है इस लिहाज से कि उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, उसके बाद 3 टीमें ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तान बआसानी हरा सकता है। कनाडा है, USA है और आयरलैंड। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी दूसरे राउंड के लिए। बोल न्यूज़ ढूंढ लाया माजी के अजीम सदकार। पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री के मारूफ नाम हसन जलील को तलाश कर लिया। हसन जलील काफ़ी अरसे से मंजर आम से गायब थे। बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुतासिब भारत की घटिया हरकत पर क्रिकेटर लेजेंड AB डिविलियर्स ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला भारती ने बाबर आजम की इंग्लिश का मजाक उड़ाने की कोशिश की, जिस पर डिविलियर्स ने भारती को उसकी औकात याद दिला दी। डिविलियर्स ने कहा कि बाबर की इंग्लिश मेरी उर्दू से यकीनी तौर पर बहुत बेहतर है। बाबर की इंग्लिश से उसकी बैटिंग ज़्यादा अहम है, जो बहुत शानदार है। गजा में इजरायली जुल्म सितम जारी। 24 घंटे में मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। हिजबुल्लाह ने लबनान में इजरायली ड्रोन तैयारा मार गिराया। शौदा की मजमूई तादाद 36,379 हो गई। 82,400 से ज़ायद ज़ख्मी।
भारतीय आम इंतखाबात का आखिरी और 7वां मरहला, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। लोकसभा इलेक्शन में 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 57 नशिस्तों पर वोटिंग मुकम्मल। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। और सुपर हीरोज़ के ख़ानदान की कहानी वेब सीरीज़ दी अम्ब्रेला एकेडमी फाइनल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज़ 8 अगस्त को पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।